Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 13 इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेट्स सी पेज नंबर 80। इस चैप्टर में हम इंडिया के 4 हिस्सों के बारे में बात करेंगे। एक तो अर्थ सरफेस, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा वेजिटेशन एंड फोर्थ वाइल्ड लाइफ। लेट्स स्टार्ट। India is a country of vast geographical area. At the same time, it has geographical diversity. इंडिया एक बहुत ही बड़ी जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बड़ी कंट्री है और उसी टाइम पर हमारे यहाँ पर अलग अलग हम डिफरेंसेस देख सकते हैं, डाइवर्सिटीज़ देख सकते हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग में। This diversity amazes us. The high peaks of Himalayan mountain range in the north are snow covered throughout the year. जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो नॉर्थ में आता है, वहाँ के जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हाई पिक्स हैं, वो पूरे 12 महीने स्नो कवर्ड रहती है। The Bay of Bengal is in the east, Arabian Sea in the west and Indian Ocean lies to the south of India. इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी हम देख सकते हैं, उसी तरीके से साउथ में इंडियन ओशन आता है। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसका जो एस्टिमेशन अगर हम बात करें, कश्मीर नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी साउथ तक, उसका किलोमीटर है 3214। उसी तरीके से अरुणाचल ईस्ट से लेके कच्छ गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंज, रिवर प्लेन्स, द प्लेटूज एंड द आइलैंड्स अवे फ्रॉम द शोर आर सीन हियर। बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हम देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े सी कोस्ट देख सकते हैं, समुंदर देख सकते हैं, हाई माउंटेन रेंजेस देख सकते हैं, रिवर प्लेन भी देख सकते हैं, प्लेटोज देख सकते हैं, आइलैंड भी हम शोर यानी समुंदर से दूर से देख सकते हैं। The diversities of culture and language along with the climate and flora that is vegetation attract us। जो हम लोगों के कंट्री में अलग अलग कल्चर के जो डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, भाषाओं में जो वेरिएशन है, क्लाइमेट में, और हमारा जो वेजिटेशन फ्लोरा जिसको हम कहते हैं यानी ट्री, जो हम लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। डाइवर्सिटीज इज सीन इन अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। हम हमारे कस्टम, रीति रिवाजों में, हमारी प्रथाओं में भी अलग अलग डिफरेंसेस देख सकते हैं। दिस डाइवर्सिटीज़ एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री कैन गिव अस यूनिक आइडेंटिटी। ये जो डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटीज़ है, वो एक कंट्री में हमारे अंदर एक फीलिंग जगाती है, एक यूनिटी की फीलिंग जगाती है, जो बहुत ही एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में, यानी हमारा जो लोकेशन है अर्थ सरफेस है उसके बारे में। फिजिकल डिविजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बेसिस पे ही हम फिजिकल डिवीजन डिस्क्राइब कर सकते हैं इंडिया का। जैसे हिमालयन माउंटेन मोस्टली नॉर्थ में टू गार्ड अवर बाउंड्री, हमारे बाउंड्री को गार्ड करने के लिए, रखवाली करने के लिए हिमालयन माउंटेन नॉर्थ में देखा जाता है। इट्स पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और उसके जो पैरेलल यानी एग्जैक्टली जो पैरेलल अपोजिट साइड है, वहाँ पर नॉर्थ और साउथ माउंटेन रेंज जिसको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। फर्स्ट वन द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज, जो एक्सट्रीम नॉर्थ में आता है, और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो इसी पार्ट में हम देख सकते हैं। टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालय और हिमाचल माउंटेन रेंज। साउथ के हिस्से में सेंट्रल हिमालय भी हम कह सकते हैं या हिमाचल माउंटेन रेंज भी कह सकते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट है और धर्म स्थल है यानी प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। टू द साउथ इट लाइज माउंटेन रेंज नोन एज शिवालिक और आउटर हिमालय, और उसके साउथ पार्ट में एक माउंटेन रेंज आता है जिसको हम शिवालिक या आउटर हिमालय भी कह सकते हैं। तो टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट वन ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज, सेकेंड सेंट्रल हिमालय और हिमाचल माउंटेन रेंज, एंड द थर्ड इज शिवालिक और आउटर हिमालय। To the south of Himalayas
Ganga, Satluj, Yamuna, Brahmaputra vast fertile plain made up of alluvial deposit by the rivers and their tributaries. साउथ में, हिमालय के साउथ में जो रिवर्स फ्लो होते हैं उनका नाम है गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र। और वहाँ से जो रिवर के जो प्लेन हिस्सा है, जो फर्टाइल प्लेन हिस्सा है, जो ज़मीन है, वहाँ पर एल्यूवल सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, जो क्रॉप्स में फार्मिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। द फ्लैट प्लेन्स मेड अप बाय द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। जो रिवर्स की वजह से जो फ्लैट प्लेन बन जाता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। वो जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, उपजाऊ होती है, यानी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए आसानी रहती है, उसमें मिनरल्स और जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए वो सब अवेलेबल होती है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन ओवर देयर ड्यू टू मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्योंकि इस एरिया में, इस हिस्से में लोग पॉपुलेशन ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो किए जाते, फार्मिंग ज़्यादा है, इसीलिए उस हिस्से में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की हमेशा हाई रहती है। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट। अब वेस्ट की अगर बात करें इंडिया की तो थार डेजर्ट जो बहुत बड़ा है वो पाया जाता है, जो एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा हीट और लेस रेनफॉल। समटाइम इट डज़ नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली। कभी कभी तो 3-4 सालों तक वहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, जिस वजह से उस एरिया में, उस हिस्से में हम कम वेजिटेशंस देख सकते हैं, यानी वहाँ पर ट्रीज़ और प्लांट्स हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। To the south of northern plains, there is an inverted triangular plateau of south. The land surface of that area is uneven and some parts of it are higher while some parts are of less height. जो साउथ के हिस्से में जो नॉर्दर्न प्लेन आता है वो ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है, जहाँ पर उसका जो लैंड सरफेस है यानी जो ज़मीन का हिस्सा है अनइवन है, यानी उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कुछ पार्ट ऊंचा है, कुछ पार्ट नीचा है, हाइट में कम है। देर आर मैनी माउंटेन रेंजेस एंड हिली रीजन्स इन इस एरिया। वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हम देख सकते हैं, हिली रीजन्स देख सकते हैं साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन के। There is Aravalli mountain range to the northwest region of this area which is the most ancient mountain range of the world। जो सबसे पुराना ऐतिहासिक माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड का वो है अरावली माउंटेन, जो नॉर्थ वेस्ट हिस्से में देखा जा सकता है। विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज जो साउथ ईस्ट में आता है। नर्मदा और तापी रिवर्स जो फ्लो करते हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और अरेबियन सी को जाकर मिलते हैं आफ्टर फ्लोइंग थ्रू विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंज। जो नर्मदा रिवर है और तापी है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लो होते हैं, फ्लो होते हुए अरेबियन सी तक जाते हैं और विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज को टच करते हुए फ्लो होते हैं। Eastern Ghat is situated to the east of Southern Plateau and Western Ghat is situated to the west। ईस्टर्न घाट ईस्ट के पार्ट में आता है और वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड में देखा जा सकता है। द वेस्टर्न घाट्स आर इन रो वाई ईस्टर्न घाट्स आर इंटरमिटेंट। जो वेस्टर्न घाट्स है, जो घाट्स होती है वो रो में है, लेकिन जो ईस्ट घाट्स है वो पैरेलल नहीं है। सिंस दिस प्लेटोज आर मेड ऑफ वोल्केनो मिनरल हैव बीन फाउंड इन एम्पल क्वांटिटी। क्योंकि ये प्लेटोज वोल्केनो से बने हुए होते, जब लावा फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उस वजह से यहाँ इस हिस्से में बहुत सारे मिनरल्स एम्पल क्वांटिटी यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी पेज नंबर 81। यहाँ पर 13.1 में इंडिया का फिजिकल नेचुरल जो मैप है बना हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर। लेट्स कंटिन्यू। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल इज लोकेटेड टू द वेस्ट। ईस्ट कोस्टल प्लेन ईस्ट में आता है और वेस्ट कोस्टल वेस्ट में आता है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट कोस्टल प्लेन के कंपेयर में बहुत ही नैरो होते हैं, यानी पतले होते हैं। उनका जो बॉर्डर रहता है, जो विड्थ रहता है, बहुत ही कम रहता है। गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा फ्लो करते हैं ईस्ट से लेकर और एक फर्टाइल डेल्टा रीजन फॉर्म करते हैं। बाद में वही एरिया से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म अ वास्ट डेल्टा ऑफ सुंदरवन इन द बे ऑफ बंगाल। अगेन बे ऑफ बंगाल में फ्लो होते हुए ब्रह्मपुत्र और गंगा भी कंटिन्यू फ्लो हो रहे हैं।
Now let's see on page number 82. There are two island group in India, that is दो island group इंडिया में पाए जाते। एक है अंडमान निकोबार आइलैंड जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आता है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला में आता है। इंडियन ओशन एक्सट्रीम साउथ में हम देख सकते हैं कि साउथ हिस्सा रहता है, वहाँ पर हमारा इंडियन ओशन हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक मैप है 13.2 में, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स शो करनी है, दैट इज़ योर होमवर्क। यू कैन सी फ्रॉम पेज नंबर 81। यहाँ से आप पेज नंबर 82 में ये मैप फिलअप कर सकते हैं।